तो मेरी उम्र के नौजवानों, अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है? एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों नंबर्स क्या है? कंपोजिट। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दो नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी आप ध्यान से लेंगे तो आप इस क्वेश्चन को एकदम आराम से सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहला नंबर है कौन सा? प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। तो आप पहले देख लीजिए ये दोनों नंबर है क्या, एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है पहले हम ये देखेंगे, ठीक है। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि ऐसे नंबर, देखो, नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली वर्ड है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिसके पास एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे प्राइम नंबर। एग्जांपल दूं, देखो ऐसे एग्जांपल हो गया 2। तो 2 किस किस की टेबल में आता है? एक 1 की टेबल में आता है और एक खुद के टेबल यानी कि 2 की टेबल में। मतलब इसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हैं, क्योंकि 2 किसी और की टेबल में नहीं आता है, मतलब नहीं आता है, इसलिए 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ दो टेबल में आ रहा है। और एग्जाम्पल के लिए बोलो तो 3 हो गया, तो 3 किस में आता है? 1 और 3 में, तो 3 भी एक प्राइम नंबर है। और क्या बोलो? 11, तो 11 1 में आता है और खुद के टेबल में आता है और किसी में नहीं आता है, मतलब इसके दो फैक्टर्स हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, इसलिए 11 भी है। तो और एग्जाम्पल दूं 1, तो 1 किस में आता है? 1 में आता है और किसी में आता है? 1 किसी और में आता है? नहीं आता है, तो मतलब 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। और 4 होगा, 4 के 1 हो गया, 2 है और एक 4 खुद भी है, तो इसके 3 फैक्टर्स हैं। हमने यहाँ बात की नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। एग्जैक्टली मतलब सिर्फ और सिर्फ दो। इसके तो 2 हैं, इसके 2 हैं, इसके 2 हैं, इसका 1 है तो ये नहीं है, इसका 3 है तो ये भी नहीं होगा। 4 भी एक प्राइम नंबर नहीं है ना। 4 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। हमने बात की प्राइम नंबर मतलब एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होने चाहिए, है ना। 13 तो है, 1 में आता है और 13 में, किसी और में तो नहीं आता है, मतलब 13 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर हो, तो वो नंबर्स क्या होंगे? प्राइम नंबर। तो हमने प्राइम नंबर देख लिया और हमें एक नंबर और पता होना चाहिए, कंपोजिट नंबर, है ना, कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसमें भी ध्यान दे देना थोड़ा। फिर हम क्वेश्चन का क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों के बारे में अगर जानकारी नहीं होगी ना तो मजा नहीं आएगा। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं ना, देखो, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, दो से ज्यादा मतलब दो होंगे तो भी नहीं चलेगा, है ना, दो होंगे तो भी नहीं चलेगा, दो से ज्यादा, एक होगा तो नहीं चलेगा, दो होगा तो नहीं, लेकिन दो से अगर ज्यादा, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो वो नंबर सारे के सारे क्या होंगे? कंपोजिट नंबर। हम एग्जाम्पल्स की बात तो जरूर और जरूर करेंगे। तो 1 है, 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 तो सिर्फ 1 में आता है, तो इसका सिर्फ एक फैक्टर है तो वो नहीं है। 2 1 में आता है और 2 एक खुद के टेबल में आता है, तो इसके दो फैक्टर्स है 2 के, तो 2 भी एक कंपोजिट नंबर नहीं है। हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, तो 4 इस बार बाजी मार गया, 1 में आता है, 2 में आता है और एक खुद में आता है, तो 4 एक कंपोजिट नंबर है। तो वो सारे नंबर्स जिसके फैक्टर्स दो से ज्यादा होंगे, दो से ज्यादा, तो वो सारे नंबर्स क्या होंगे? कंपोजिट नंबर, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो अब क्वेश्चन में क्या रखा है, क्वेश्चन तो आप यूं सॉल्व कर लेंगे। देखो अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्या है? पहला मतलब पहला वाला क्या है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब आप ध्यान दीजिए, इस जो भी ये लिखा है इसमें दो नंबर कॉमन है, एक नंबर दो बार रिपीट हो रहा है, 13 13, हाँ, 13 को हम निकाल लेंगे कॉमन, तो 7 हो गया इंटू 11 इंटू 1। यहाँ बीच में प्लस था, मैं इसीलिए यहाँ पे कॉमन निकाल पाया। अगर यहाँ भी मल्टीप्लाई होता तो मैं कॉमन नहीं निकाल सकता था, ठीक है ना। तो अब प्लस 1 या फिर माइनस होता तो मैं कॉमन निकालता। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में कॉमन नहीं निकलता है, तो ये समझ गए। तो अब 13 हो गया। अब इसकी वैल्यू 7 11 सा 77 इंटू 1 77, वही सेम वैल्यू। यहाँ पे इंटू नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए प्लस 1 है। आप एग्जाम में ये गलती जरूर कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे करके दिखाया। 13 77 प्लस 1 78, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, 13 इंटू 78, इसके दो फैक्टर्स हमें दिख गए, तो 13 और इसका क्या होगा 13
6 जा तो 6, 2 इंटू 3। तो देखो 13 टू 26 और 26 3 जा 78, ये होता है ना। देखिए जैसे मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा 78 का, तो 2 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, अब 3 13 जा 13 1 जा, तो यही मैंने यहाँ लिखा है 78 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे तोड़ के मैंने लिख दिए। तो 13 यहाँ पे 2 बार आ गया, 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। तो इससे कितने फैक्टर्स हो गए, इंटू 1 भी कर सकते हो। तो 13 तो हो गया है ना, 13 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 1। तो इसके 4 फैक्टर्स हैं, मतलब खुशखबरी है, ये एक कंपोजिट नंबर है ना। यस, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर, इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब हमने एक सॉल्व कर लिया, अब एक और सॉल्व करना बाकी है। तो एग्जाम में आप एक सॉल्व करके अगर छोड़ देंगे तो आपको आधे नंबर ही मिलेंगे। अगर पूरे नंबर चाहिए तो ये भी सॉल्व करना होगा। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, यहाँ पे प्लस 5 है। तो आप ध्यान देंगे तो इसमें भी एक नंबर ऐसा है जो कि 2 बार रिपीट हो रहा है, 5 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ प्लस है इसमें और इसके बीच में प्लस है, इसलिए मैं यहाँ से 5 को कॉमन निकाल सकता हूँ, वरना मैं नहीं निकाल पाता अगर मल्टीप्लीकेशन होता तो। ठीक है, तो इंटू 6 इंटू 5 की जगह पे 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, तो मैंने कॉमन निकाल लिया, मतलब यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। ठीक है ना। अब क्या आएगा, अब इसकी वैल्यू इस टर्म की अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आता है 1008। ठीक है, अब प्लस 1 कर देना है मुझे। अब क्या आएगा, अब आएगा 5 इंटू, मतलब ब्रैकेट में 1009, प्लस 1 है ना, तो मेरे पास क्या आ गया 5 इंटू 1009। अब बोलोगे यार इसके तो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। हमने पढ़ा कंपोजिट नंबर्स वो नंबर हैं जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, मतलब ये नंबर कंपोजिट नहीं हुआ। हमें ये एक्सप्लेन करना था वाई ये नंबर कंपोजिट है, मतलब ये कंपोजिट तो है। अब आप सोचो एक बार, क्या 5 है, ये भी है, तो 1 तो सबका होता है, 1 सबका फैक्टर है, खुद का भी है ना, और बाकी सारे नंबर्स का है। लेकिन हाँ 1 0 का फैक्टर नहीं है, ये भी ध्यान रखना, 1 0 का फैक्टर नहीं है, लेकिन बाकी सारे नंबर्स का 1 एक फैक्टर है। मतलब इस नंबर का जो दिया है इसका फैक्टर 5 भी है, 1009 भी है और 1 भी हो गया, मतलब 2 से ज्यादा हो गए है ना, 3 हो गए, 2 से ज्यादा, मतलब यस इट इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर, इट इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, आपको ये लास्ट में लिखना ही है जरूर, है ना, इन दोनों को अलग अलग ऐसे लिख के, जैसे हमने पिछला वाला कर लिया है ना, और अब ये कर लिया, तो ऐसे आप अगर एग्जाम में करते हैं तो आपको फुल नंबर मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर ये लाइन अगर आपने लिख दिया, मतलब आप उसको इंप्रेस कर चुके हो, है ना, अट्रैक्टिव आपका पेपर बन चुका है। ठीक है, तो बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को और फुल मार्क्स गेन करना है। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए और बाय।